प्रणाम। आज का जो अभ्यास की हम बात करने वाले हैं वो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताने वाला हूँ, जब आप अगर एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फँस जाएँ, जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंगर क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए हो, तो उस सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है, काम कैसे करना है और ठंडा कैसे करना है। क्योंकि एक एंगर की जो हीट पैदा हुई अंदर की तरफ, एक नेगेटिविटी की जो हीट आई है, उस पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो फिर वो धीरे-धीरे टाइम लेगी, काफ़ी टाइम ले सकती है कई बार ठंडा होने में। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो इंस्टेंट आप देखेंगे कि एक चमत्कार सा घटना घटित होगी और वो आप रिलैक्स हो जाएँगे। तो ये अभ्यास हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, नॉर्मली लाइफ में ऐसी सिचुएशन हम ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो अगर आपको ये प्रैक्टिस पता होगी तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो क्या है वो प्रैक्टिस? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कहीं पे बैठना है, चेयर पे बैठ जाइए, चाहे नीचे बैठ जाइए। बैठना बहुत ज़रूरी है, खड़े होके नहीं करना है, ना लेट के करना है, बैठ के करना है, ठीक है? जब आप बैठ जाएँ, मेक श्योर आपकी कमर को आपको सीधा रखना है, ताकि जो आपका इनहेल एंड एक्सहेल है वो प्रॉपर्ली हो सके। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? नाउ अब इनहेल एंड एक्सहेल इस प्रकार। याद रखिए, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है इस अभ्यास को अपने भस्त्रिका प्राणायाम से, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल डिफरेंट है इस अभ्यास से। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उसमें इनहेल फोर्सफुली करते हैं, डीपली करते हैं, डीपली ब्रीद इन एंड फोर्सफुली ब्रीद इन, उसके बाद में होल्ड भी होता है। लेकिन इसमें डीप नहीं हो रहा, फोर्सफुली है लेकिन उतना फोर्स भी नहीं है। तो ये इसको बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना कि यार ये तो भस्त्रिका चल रहा है। नहीं, भस्त्रिका नहीं है ये, भस्त्रिका से टोटली डिफरेंट है ये, ठीक है? चलिए अगेन। इस प्रकार। तो ब्रीदिंग सबसे पहले फिजिकल पोस्चर आपने जान लिया कि बैठ के करना है, कमर को सीधा रख के करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग आपको इस प्रकार रखनी है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नॉट टू मच फास्ट, नॉट टू स्लो ऑल्सो, मीडियम से हल्का सा ऊपर नीचे करते रहना है, ठीक है? नाउ सेकेंड थिंग, जब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं तो यू हैव टू काउंट, ओके? 10 काउंट्स तक आपको ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। तो इनहेल एक्सहेल 1, इस प्रकार। यहाँ पर आप उंगलियों में गिनेंगे, 2, 3, 10। यहाँ पे 10 हो गया है। जैसे 10 हो जाए देन इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। रिलैक्स। अगेन फिर से एक बार करेंगे। नाउ सेकेंड राउंड, यस, सेम। होल्ड करना है, सेकेंड राउंड में होल्ड करना है ब्रेथ को कम से कम 8 सेकेंड। जब इनहेल डीपली हो जाए देन ब्रीथ को होल्ड करना है 8 सेकेंड। एक्सहेल कंप्लीटली, अगेन होल्ड करना है 5 सेकेंड। रिलैक्स। तो फर्स्ट जो राउंड होगा वो विदाउट होल्डिंग होगा, ओके? नॉर्मल में आप चल रही है, फिर इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। फर्स्ट राउंड ये। सेकेंड राउंड में आपको होल्ड करना है, बस। दोनों राउंड में यही फर्क है, होल्डिंग वाला। कम से कम एक बार वो करने के बाद में आप सारे जो नेक्स्ट राउंड्स होंगे, आगे के जो 4 राउंड होंगे वो सारे होल्डिंग वाले होंगे। तो कम से कम 5 बार आपको ये करना है, ठीक है? तो आफ्टर प्रैक्टिस, आफ्टर जैसे ये राउंड खत्म हो जाता है देन टेक फ्यू नॉर्मल ब्रेथ।
ना थर्ड राउंड करते हैं। ओके चलिए। ओके सो दिस इज 3 राउंड, 4-5, तो कम से कम आपको 5 राउंड इसके करने हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला राउंड बिना होल्डिंग के होगा, ठीक है। दूसरा राउंड होल्डिंग के साथ करना है। आफ्टर 10 रैपिड ब्रेथ के साथ बाद में जो डीपली ब्रीदिंग करते हैं उसके बाद में आपको होल्ड करना है। ओके, होल्ड कितने देर? कम से कम 7 से 8 सेकेंड इनहेल में, एक्सेल में 5 सेकेंड। एंड आगे के जो भी राउंड्स होंगे सारे होल्डिंग के साथ होंगे, ठीक है। नाउ इस प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 5 राउंड आपको इसको टोटल करने हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि 5 राउंड के बाद में आपको काफ़ी रिलैक्स हुआ है, तो मैक्सिमम 3 मिनट में ये 5 राउंड आराम से हो जाएंगे आपके। 2.5 से 3 मिनट में आराम से 5 राउंड हो जाएंगे। लास्ट जब 2 मिनट और रह जाएं तब आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है टू एक्टिवेट योर चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। यस, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद द थंब, नासिका मुद्रा अपनाते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है थंब से। इस प्रकार हल्का प्रेस करना है, बस ज़्यादा जोर से नहीं। इनहेल करना है लेफ्ट से, डीपली स्लोली। एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट ओनली, डीपली स्लोली। अगेन लेफ्ट से ही, एक्सेल लेफ्ट। सो नासिका मुद्रा से राइट को बंद करना है, राइट नोस्ट्रिल को थंब से, और इनहेल एक्सेल आपका चलता रहेगा लेफ्ट साइड से। दैट्स इट, बस लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करना है। इससे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। चंद्र जो एक कूलनेस का सिंबल है, जो हमारे मन को भी आराम देता है, रिलैक्स करता है। तो 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि एकदम चमत्कार सा घटित हुआ है, और आपका माइंड जो एक स्ट्रेस के बवंडर से गुजर रहा था, सडनली एक स्ट्रेस का जो बवंडर आया उसमें से गुजर रहा था और आपके माइंड को पूरा उसने डिस्टर्ब कर दिया, उस बवंडर से निकलने में ये अभ्यास आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सी इसकी बायोलॉजी क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्या हो रहा है यहाँ पे। आपका माइंड पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था, इट मीन्स लाइक आपका पूरा ध्यान आपका उस सिचुएशन में था। अब ब्रीदिंग से क्या हो रहा है, ब्रीदिंग से एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, जो डायरेक्ट आपकी ब्रेन सेल्स को मिल रही है, इससे माइंड काम होता है। दूसरा, आपका माइंड अब उस सिचुएशन से हटकर कहाँ जा रहा है, ब्रीदिंग पे जा रहा है, प्रैक्टिस पे जा रहा है। तो आप अपने माइंड को शिफ्ट कर रहे हो, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे लाने के लिए आप एक अभ्यास कर रहे हो, एक प्रैक्टिस कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो अपने माइंड को। तो वो शिफ्टिंग से जो है, अब एक नेगेटिविटी से उठ के आप उसको पॉजिटिविटी में लेके आ रहे हो। तो एक तो आपके जो हार्मोन रिलीज हुए थे स्ट्रेस, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस पोजीशन में आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज ए नॉर्मल फिनोमिना ऑफ द बॉडी, ओके, और इसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं बहुत सारे। तो अब वो स्ट्रेस हार्मोन नहीं रिलीज होंगे, वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा रही है। तो इससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना बंद होंगे और आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो रिलैक्सिंग की पोजीशन वाली जो एक स्टेटस है वो आना स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे का साइंस होता है कि ये काम कैसे करता है। तो ये ऐसे काम करता है, पहला तो एक शिफ्टिंग का काम कर रहा है कि आप अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हो अपने माइंड को। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने ब्रेन को, ताकि ब्रेन सेल्स के जब वहाँ पे पहुँचेगी ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा, काम। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिए जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हम वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एंड डेफिनेटली कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। तो कैसे उसको हैंडल करना है वो मैंने आज आपको बताया है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आप देखेंगे कि डेफिनेटली इट वर्क्स, काम करता है ये। ओके, तो अपने आप को हेल्थी रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में हेल्थी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो सराउंडिंग ऐसी है
कि सब कुछ चीज़ें मिक्सड अप हैं, आप भी जानते हैं। तो अपने आप को हेल्थी रखिए, तभी हम इस हेल्थ का अपने पूरे जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, उसका अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। धन्यवाद।